हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सब जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के सारे जानकारी को हम इकट्ठा करके इसमें बताएं और आगे जो जो बातें इसमें दिया गया सारा चीज़ बताएंगे, और आप सब जो है कंटिन्यू रहें। अगर कोई समस्या होता है तो अपना कमेंट में बताइए, उस समस्या का समाधान होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले हम समझते हैं जो है ज्योग्राफी, जैसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए माफ़ी चाहेंगे दोस्त। ये जो है ज्योग्राफी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अब ये ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, ग्रीक के दो शब्दों से मिलके है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, और इसमें कह रहा है यानी कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक शब्द है। कौन सी शब्द है? ग्रीक शब्द है, और ये शब्द यूनानियों के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और आप सबको ध्यान रखना है, आप सबको ध्यान रखना है, ये जो क्लास होगी बाइलिंगुअल होगी, इसीलिए जो लेक्चर जो बोला जाएगा वो हिंदी बोला जाएगा, बाद बाकी जो मटेरियल होगी वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके लिए क्लास लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि भूगोल शब्द का जो भूगोल शब्द है सर्वप्रथम भूगोलविद आर्यभट्ट ने उनकी बुक सूर्य सिद्धांत में किया गया था। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कोई कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हम बोलेंगे आर्यभट्ट। कौन किसने किए थे? आर्यभट्ट। और किस बुक में? उनकी सूर्य सिद्धांत के बुक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जियोग्राफी शब्द है ये पहली बार किसने इसका प्रयोग किया था, तो हम बोलेंगे एरेटोस्थनीज ने। कौन किया था? एरेटोस्थनीज ने। ठीक है दोस्तों, चलिए। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरेटोस्थनीज ने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं भूगोल के जनक के रूप में, तो हेकेटियस। कौन है? हेकेटियस। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का वर्णन अपनी पुस्तिका में क्रमबद्ध तरीके से किया है। कौन? हेकेटियस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसमें एक चीज और देखेंगे, जो हमारा पृथ्वी का आकार है वो आप सब सुने होंगे कि हमारा पृथ्वी गोल है, जो कि एकदम गलत है। हमारा पृथ्वी गोल नहीं है। ये जो है अगर इसकी आकार की बात करें, ये आकार जो दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट ये आकार है, और ये आकार कहलाती है जियोइड। जियोइड क्या कहलाती है दोस्तों? जियोइड कहलाती। कौन सी आकार कहलाती है? जियोइड। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का आकार निम्नलिखित में से किस तरह है, आपको बोलना जियोइड। किस रूप में? जियोइड। फिर अगर हम बात करें कि भूगोल का, अगर मान लीजिए परिभाषा की बात करें, तेरा भूगोल क्या है? तेरा भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग जैसे पर्वत, महासागर, महादेश, महासागर, देश, नगर, समुद्र, झील, जल संधि, मानसून, वन, वनस्पति आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि भूगोल यह समझने की कोशिश कराता है कि कोई चीज कहाँ पाई जाती है, वे क्यों वहाँ पाई जाती है, और इसके समय के साथ कैसे वो विकसित और बदल गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इंडियन ज्योग्राफी के हम सिलेबस को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला सिलेबस है कि भारत का सामान्य परिचय जानेंगे। पहला क्या है कि भारत का सामान्य परिचय जानेंगे, भारत का सामान्य परिचय जानेंगे। दूसरा, भारत के भौगोलिक विभाजन को देखेंगे, भारत का अफवाह तंत्र को देखेंगे, भारत के डैम, नदी, घाटी परियोजना को देखेंगे, भारत के प्रमुख झील व जलप्रपात को देखेंगे, भारत की मिट्टियां देखेंगे, भारत की जलवायु देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सिलेबस में कि भारत के खनिज को देखेंगे, भारत के वन को देखेंगे, भारत के ऊर्जा संसाधन को, नेशनल पार्क व अभयारण्य को देखेंगे, भारत की कृषि को देखेंगे, भारत का परिवहन तंत्र जैसे रेल, सड़क, हवाई, ये सभी को हम क्या करेंगे? जानेंगे। और लास्ट में जो है विविध के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सब बने रहिए। नेक्स्ट
एक पॉइंट और आप सब जान लीजिए दोस्तों कि आप सबको अगर मान लीजिए इसकी तैयारी के लिए यानी कि ज्योग्राफी तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो आप कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ दो चीज़, एक एटलस ले लीजिएगा और दूसरा लुसेंट का बुक ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ आप ले लीजिएगा, बाद में किसी भी बुक की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर रहा मेरा क्लास, और क्लास से अगर नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिएगा, अन्यथा हम आपको जो PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात, एक चीज इसमें और जानते हैं दोस्तों, ये जो भूगोल की शाखाएं थोड़ा जान लेते हैं कि भूगोल की शाखाएं जो है कितने भागों में बांटा गया, यानी कि एक होती है भौतिक भूगोल, एक होती है मानव भूगोल। हम भूगोल की जो बांट रहे हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में जो इसकी बंटवारा कर रहे हैं। अगर हम देखें जो भौतिक भूगोल के जनक है वो एरेटोस्थेनीज, कौन है दोस्तों, एरेटोस्थेनीज, और मानव भूगोल के जो जनक है वो जो है फ्रेडरिक रेट जेल है। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो भौतिक भूगोल है, क्या पृथ्वी के अंदर जलवायु, भूगर्भ विज्ञान, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार आदि के अध्ययन को भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में कि अगर जो है यहाँ दिया गया भौतिक के यानी भौतिक भूगोल की शाखाएं दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम इसमें जो है भारत के परिचय के बारे में जानते हैं। किसके बारे में दोस्तों, भारत के परिचय के बारे में देखते हैं। हम अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में परिचय की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम जानते हैं कि भाई उस व्यक्ति का नाम क्या। उसी तरह से हम जानेंगे जो भारत के परिचय के बारे में, इसमें पहला हम जानेंगे कि भारत के नाम के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों भारत नाम। ये जो है राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर जो है ये भारत पर है। ठीक है दोस्तों, फिर हम इंडिया बात करते हैं, क्या करते हैं, इंडिया जो है ये यूनानियों ने दिया है। इंडिया नाम किसने दिया है दोस्तों, यूनानियों ने। फिर हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान नाम की बात करते हैं, ये ईरानियों ने दिया। कौन दिया दोस्तों, ईरानियों ने। फिर बात करते हैं आर्यावर्त, क्या करते हैं, आर्यावर्त। ये जो है ये शब्द जो ये मतलब भारत का नाम जो है आर्यों के निवास स्थान जहाँ रहते तो उसे आर्यावर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं जम्मू द्वीप, क्या बात करते हैं, जम्मू द्वीप। ये जो है प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में यानी भारतीय संविधान में भारत के दो ही नाम देखने को मिलते हैं, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। एक क्या है दोस्तों, इंडिया और दूसरा है भारत। यानी कि भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में और चीज तो क्या भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें जैसे चंडीगढ़ की अति केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें तो और लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, ये सभी क्या है दोस्तों जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, बाद बाकी जो है अगले क्लास में देखेंगे। और अभी जितना भी बताएं आप सबको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।